इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। मैं सोचती हूँ कि इस कमरे में आपसे कितने हैं जो परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में चलते हैं, उसकी तुलना में कि कितने लोगों द्वारा चलाए जाते हैं और नियमों और कायदों से चलाए जाते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, मसीह होना बहुत आनंददायी होता है जब आप आत्मा द्वारा चलते हैं। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं गलातियों अध्याय 5 वचन 1, और पौलुस कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, जो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। आप देखें, उन्होंने मसीह में स्वतंत्रता के बारे में पता लगा लिया। आप में से कितने बहुत खुश थे जब पहल मसीह को ग्रहण किया। आपको बस वो दिन याद आते हैं। ये बहुत अद्भुत था जब तक कि कभी किसी ने नियमों के तले दबाना शुरू नहीं कर दिया। हम जितना खुश हो सकते थे उतने खुश थे जब तक कि लोगों ने ये बताना शुरू नहीं किया कि आपको क्या करना पड़ेगा। आप हर सुबह 5 मिनट प्रार्थना कर रहे थे, आप परमेश्वर से जुड़े हुए थे और आप सुबह 5-10 मिनट इतने खुश होते, और फिर चर्च में आपको सिस्टर सुपर क्रिश्चियन न्योता देती है ब्रेकफास्ट का, और ब्रेकफास्ट के दौरान इसका जिक्र करती है कि वो दिन में 3 घंटे प्रार्थना करती है, और फिर वे आपसे पूछते हैं कि आप कितने समय तक प्रार्थना करते हैं। तुरंत ही आपको थोड़ा महसूस होता है, जिससे कुछ क्षण पहले आप बहुत खुश थे और सोच रहे थे कि ये तो कमाल का है। अब एक दिन अचानक आप दोषी महसूस करते हैं, तो फिर आप घर जाते हैं और वो करने की कोशिश करते हैं जो उसने किया, और ये कुछ और नहीं करेगा, बस आपको दुखी करेगा। और यही लोगों के साथ होता है। वो मसीह को ग्रहण करते हैं और वो हर चीज़ अद्भुत होती है, ये बस कमाल का होता है, और आप फिर ये नियम कायदे सीखना शुरू करते हैं जो आपका कोई ख़ास चर्च आपको सिखाता है, और यदि आप उन्हें नहीं करते तो फिर आप परमेश्वर के साथ अपना संबंध आनंददायी महसूस नहीं करते। क्या यहाँ कोई ऐसा है जो ऐसा करता है और वो अब महसूस नहीं कर रहा कि वो अब खुश है? आपको ये दिखाने के लिए यीशु मरे। तो ये लोग ऐसे ही थे, वो ऐसे थे कि इतने खुश हो गए थे, यहाँ वो मूर्ति पूजा कर रहे थे, और अब उन्हें ये पता लगा कि उन्हें ये करने की ज़रूरत नहीं, वो अनुग्रह द्वारा उद्धार पा चुके हैं। पर ये यहूदी प्रवृत्ति वाले लोग चुपके से अंदर घुसते रहे और उन्हें वापस व्यवस्था में वापस लाने की कोशिश करते रहे। और मैं आपको बता दूं कि शैतान हर तरीके से काम करेगा, ये जानते हुए कि आप उसका पालन नहीं कर सकते, तो आप दोषी महसूस करेंगे। दोषी और दंडित महसूस करना हमारी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। तो उसने कहा, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। मैं कहती हूँ हमें स्वतंत्रता मिली और हमें उसमें कायम रखना है। तो जिससे आप स्वतंत्र हुए हैं, अगर आप उस स्वतंत्रता में अड़िग नहीं खड़े रहे तो शैतान चुपके से अंदर आएगा और कोशिश करेगा कि आपसे वो छीन ले। क्या कभी आपको लगता है कि आप कुछ बातों में पीछे खिसक रहे हैं जिनसे आप कभी आज़ाद हुए थे? खैर देखिए, यही आपको कहने की ज़रूरत है, नहीं नहीं शैतान, तुम मुझे वापस उसमें घसीटने वाले नहीं हो। कभी कभार मैं ऐसी परिस्थिति में आ जाती हूँ और मैं इतनी धन्यवादी हूँ कि परमेश्वर मुझे दिखा देते हैं कि मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि तब मैं कह सकती हूँ कि नहीं, मैं वापस नहीं जा रही, मैं बाहर आ चुकी हूँ, मैंने वो किया है और मैं दोबारा वापस नहीं जा रही। तो फिर वो वहाँ फिर कहता है वचन 6 में, और मसीह यीशु में न खतरनाक रहित कुछ काम का है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। आप देखिए, पुराने नियम में बहुत सी चीज़ें इस प्रकार की थीं और उसकी अच्छाई थी जो आज हमें करना है। तो वहाँ हमें खतने की ये रीति करनी पड़ती थी नर शिशुओं के लिए, एक चिन्ह के रूप में कि वे परमेश्वर के आज्ञाकारी होंगे और वो उनके साथ एक वाचा में रहेंगे। पर अब हमें उसकी और ज़रूरत नहीं। जो परमेश्वर चाहते हैं वो है खतना युक्त हृदय। तो हम में से ये चाहते हैं कि हम शरीर में न चले पर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलें। मैं सोचती हूँ कि इस कमरे में आप में से कितने हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, उसकी तुलना में कि कितने लोगों द्वारा चलाए जाते हैं और नियमों और कायदों से चलाए जाते हैं। आमीन। बहुत सी बातें जो लोग बहुत बार करते हैं, उदाहरण के लिए जब आप भले काम करते हैं तो क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर आपके कर्जदार हैं? देखिए, जब हमें परीक्षा आती है या हमारे जीवन में कुछ ऐसा होता है जो अच्छा नहीं होता, यदि आप स्वयं को ये कहते हुए पाते हैं, खैर मेरे साथ ये कैसे हो सकता है परमेश्वर, मैं सप्ताह चर्च जाती हूँ,
मेरे साथ ये कैसे हो सकता है? मैं हर दिन प्रार्थना करती हूँ। ये मेरे साथ हर दिन कैसे हो सकता है? मैं हर समय अपना दशमांश देती हूँ। मुख्यतः यही एक इशारा है कि हम इसे गलत कारणों से कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। हम इसे कर रहे हैं परमेश्वर से थोड़े पॉइंट्स कमाने के लिए, तो उन्हें हमें देना है। परमेश्वर किसी बात के लिए भी हमारे कर्जदार नहीं है, क्योंकि मैंने 42 साल उनके वचन का अध्ययन करके और उपदेश देने में बिताए हैं। मेरा मतलब है, इसीलिए मैंने अपना जीवन दे दिया 42 साल तक। पर आप जानते हैं क्या, ये एक सौभाग्य है और इसके कारण उन्हें मुझे कुछ भी नहीं देना। और यदि मेरे परिवार में कुछ ऐसा होता है जो मैं समझ नहीं पाती, सबसे बदतर चीज़ इस संसार में जो मैं परमेश्वर को कह सकती हूँ वो ये हो सकती है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे होने दे सकते हैं जबकि मैंने इतने सालों तक आपकी सेवा की है। फिर सचमुच में सही कारण से उनकी सेवा नहीं कर रही, मैं उनकी सेवा कर रही थी उनसे कुछ पाने के लिए। साथ ही यदि आप कुछ काम करते हैं, यदि आप अच्छे काम करते हैं, लोगों को प्रभावित करने के लिए, अब यही समस्या है। यहाँ 1 मिनट के लिए मत्ती अध्याय 6 की ओर देखिए। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ही न बजवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपने फल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है अपने मुंह बंद रखना उन बातों के लिए जो हम कर रहे हैं। हम थोड़ा सा श्रेय चाहते हैं। अब मैं अपनी खुद की एक कहानी बताऊंगी। मैंने खुद को पिछले हफ्ते ये करते हुए पकड़ा। मैंने, जानते हैं, मैं ये कॉन्फ्रेंस करती हूँ और यहाँ से ही वो टीवी के उपदेश आते हैं और फिर टेलीविज़न स्टूडियो में जाती हूँ और मैं उनके साथ शुरुआत और अंत का भाग जोड़ती हूँ। मैं उपदेश को पूरा करती हूँ और फिर उनके लिए कुछ साधनों का ऑफर या शायद कुछ और चीज़ें करती हूँ। खैर, उनमें से हर जो मैं करती हूँ मुझे अपने कपड़े बदलने पड़ते हैं। तो एक दिन मुझे जितने ज़्यादा कपड़े बदलने पड़े थे वो 12 बार हुआ था। पर जब उस दिन मैं गई, मुझे अपने कपड़े 17 बार बदलने पड़े। मैं लोगों को ये बताने लगी कि भाई आज मुझे 17 बार अपने कपड़े बदलने पड़े और बेशक मुझे वही मिला जिसकी मुझे तलाश थी। तुम मजाक कर रही होगी। मेरे मतलब, मैं हर तरह से लोगों पर रौब डाल रही थी। खैर, करीब 5 लोगों को बता लेने के बाद ये कुछ तरह का था कि मैंने महसूस किया कि मैं ये क्या कर रही हूँ। अब देखिए, हम इतने मूर्ख हैं। मैं फिर भी इसे 3 बार और कर पाई। मेरा मतलब है कि आप सोचते हैं कि आप 10 साल तक हर सुबह 1 घंटे प्रार्थना करते हैं और इसके बारे में अपना मुंह बंद रखते हैं और बस इसे परमेश्वर के लिए करते हैं। हो, ज्यादा चांस नहीं है। आमीन। क्या आपने किसी के लिए प्रार्थना की है कि उसे किसी क्षेत्र में सफलता मिले, या शायद आपने उनके जीवन में किसी पाप को पहचाना है और आप ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनके सामने उसे प्रकट करेंगे और वो आपके पास आते हैं और वो इतने उत्साहित हैं और वे कहते हैं, तुम इस पर विश्वास नहीं करोगे कि परमेश्वर ने मुझे क्या दिखाया, उन्होंने मुझे ये दिखाया। तुम इस पर विश्वास नहीं करोगे और कहोगे मैंने प्रार्थना की। तो चलो भी, तो हम क्या कर रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा श्रेय लेने की। बस देखो मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया। देखो, यही होते हैं शरीर का। ये ऐसा है कि हम कार्य कर रहे हैं पर सही कारण के लिए नहीं। मुझे हर एक को बताने की ज़रूरत नहीं कि मुझे 17 बार अपने कपड़े बदलने पड़े। मुझे यकीनन 8 या 9 लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं थी। और बाद में मैंने ये महसूस किया, मैं बस उन पर रौब जमा रही थी कि उस दिन मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे सबके सामने प्रतिफल देगा। पर यदि दूसरे लोगों से अपना श्रेय पाते हैं, फिर हम उस फल को गवा देते हैं जो स्वयं परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। मैं एक कहानी बताना चाहूंगी और आप में से कुछ जो मुझे सुन चुके हो और आप में से इस कहानी को बहुत बार सुना होगा, आप चिल्लाना चाहेंगे जब मैं इसे दोबारा सुनाऊंगी, पर उसने सचमुच अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं।
मैं रेनस्टोन की बहुत बड़ी जीसस पिन लगाती थी। क्या आपको वो याद है जो मेरे पास थी? मेरा मतलब है मेरी ओर देखिए, मैं एक मसीह हूँ। मैं नेल शॉप पर थी अपने नाखूनों को एक दिन संवारते हुए, और वहाँ थी एक, ये सचमुच एक बहुत छोटी सी दुकान थी। वहाँ बस 2 ही लड़कियाँ थी जो वहाँ थी। तो दूसरी लड़की जो अपने नाखून संवार रही थी वो एक नर्स थी और वो एक मसीह थी, और उसने मेरी पिन की तारीफ़ की और उसने कहा मैं एक नर्स हूँ और मैं एक अस्पताल में कैंसर वार्ड में काम करती हूँ। और उसने कहा कि कितना मुश्किल होता है कि मैं इन लोगों को यीशु के बारे में कुछ बता नहीं सकती जो इनकी बुरी दशा में है, पर अस्पताल हमें ये नहीं करने देता। तो मुझे ये आइडिया आया कि मेरा ये आइडिया नहीं था, परमेश्वर ने इसे मेरे हृदय में डाला। खैर, तुम उसे अपनी पिन क्यों नहीं दे देती और उसे बस ये बता दो, चाहे वो कुछ ना भी कहे, बस यीशु का नाम लोगों को आशीष देगा, तो वो उसे अपने यूनिफॉर्म पर लगा सकती है और ये लोगों को आशीष देगा। पर मुझे सचमुच ऐसा लगा कि वो चाहते हैं कि मैं उसे गुप्त रूप से करूं, इसे राय का पहाड़ ना बनाऊं, बस इसे गुप्त रूप से करूं। और मुझे ये पता नहीं था कि इसे कैसे करूंगी। पर अचानक वो लड़की जो मेरे नाखून संवार रही थी खड़ी हुई, और कहीं मुझे पड़ोस में दुकान पर जाना होगा और कुछ ऐसे प्रोडक्ट लाने होंगे जिसकी मुझे ज़रूरत है। वो चली गई, मैं और वो लड़की उस दुकान में अकेले रह गए। तो मैं जानती थी कि परमेश्वर ने मेरे लिए एक दरवाज़ा खोला कि मैं गुप्त में इसे करूं, पर मैं वहाँ बैठी रही। मेरा शरीर मेरी आत्मा से बहस करता रहा। चलो भी, क्या कभी आपका शरीर आपकी आत्मा से बहस करता है? आप अंदर यहाँ जानते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, पर आपका शरीर बस चाहता है बस थोड़ा सा श्रेय, प्लीज़ थोड़ी सी मेरी तारीफ करो और कहो कि मैं कितनी अच्छी हूं। चलो भी, और यकीनन मैंने इंतज़ार किया जब तक वो वापस नहीं आ गए। फिर मैंने अपना दिखावा किया, मैंने अपनी पिन उतारी और मैंने कहा परमेश्वर ने मेरे हृदय में ये डाला, क्या हम इतने आत्मिक नहीं लगते? परमेश्वर ने मेरे हृदय में ये डाला कि मैं तुम्हें ये दूं और तुम्हें ये बताऊं कि बस यदि तुम इसे अपने यूनिफॉर्म पर पहन लो, बस यीशु का नाम ही लोगों को आशीष देगा। और यकीनन वो लोग मुतासिर हो गए। वो आप इतनी दयालु है, माय गुडनेस, ये इतनी उदारता है। मैंने अपना बिल अदा किया और दरवाजे से बाहर जाने को तैयार हुई। प्रभु ने कहा उम्मीद है तुमने इसका आनंद लिया होगा, क्योंकि बस यही तुम्हें मिलेगा, इतना ही। आप में से कितने तैयार हैं आज ये वचनबद्धता लेने को कि जब आप यहाँ से बाहर जाएं और गुप्त रूप से और ज़्यादा काम करने लगे, बस ये आप और आपके बीच हो, आप अपने तक ही इसे सीमित रखे। ओ, अब देखें, आपने कहा कि आप परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं, ये आपको परमेश्वर के करीब लाएगा जब आप इसे ढंग से करते हैं। ये करना मुश्किल होता है, शरीर श्रेय चाहता है और यही शरीर के कार्य का कार्य है। यदि मैं कुछ करती हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए, फिर थोड़ा श्रेय मिलता है, पर यदि मुझे परमेश्वर का इंतज़ार करना पड़े कि वो ये सब करे, फिर परमेश्वर को श्रेय मिलता है। तो पूरी बात जो पौलुस इन लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि आप व्यवस्था से आज़ाद हो गए हैं, आपको अब और व्यवस्था के अधीन लड़ने की ज़रूरत नहीं। अब आपकी अगुवाई होती है और आप चलते हैं पवित्र आत्मा के निर्देशों पर। आप पवित्र आत्मा द्वारा चलाए जा सकते हैं, व्यवस्था द्वारा चलाए जाने की बजाय। और मैं आपको बता रही हूँ, आप पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई पा सकते हैं। पर यदि आप ऐसा करने वाले हैं तो आपको शायद थोड़ी बहुत दंड आज्ञा सहनी पड़ी, थोड़ा बहुत आलोचना, क्योंकि आप हमेशा वो नहीं करते जो बाकी लोग करते हैं। जब आपके सभी लोग अर्ली मॉर्निंग प्रेयर मीटिंग में जा रहे हैं, आपको शायद वहां जाने की अगुवाई महसूस ना हो, तो क्या आप इतने बहादुर हैं कि बेशक उन्हें आपका न्याय करने दें और आप अपने आत्मा में चलें? आप शायद किसी सुबह उठें और शायद आप हर सुबह बाइबल पढ़ते हैं, पर इस सुबह किसी कारण बस आपको महसूस होता है कि आप जॉयस मेयर की नई किताब पढ़ना चाहते हैं, जो इतनी अच्छी होगी, बाय द वे आप सचमुच इसे पाना चाहेंगे। और भैया, व्यवस्था परस्त शैतान आपको दिखाएगा, खैर आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आपको बाइबल पढ़नी है। तो आप अपनी बाइबल बाहर निकालते हैं, उस अध्याय पर जाते हैं और आप इसे जल्दी जल्दी पढ़ते हैं ताकि आप अपना चेक मार्क पा सकें। और आपने कुछ सीखा नहीं, आपने जो पढ़ा आपको याद नहीं, पर आपने इसे किया क्योंकि ये आपको करना था। आप पवित्र आत्मा की अगुवाई पाने से डर गए थे और आप बस आगे बढ़कर वो करना चाहते थे जो आपको महसूस हुआ कि आपको करना चाहिए, वरना परमेश्वर आपसे नाराज हो जाएंगे। यहाँ कोई ऐसा है जो समझ रहा हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? अपना हाथ उठाइए। क्या हम कई बार ऐसा करने से डरते नहीं हैं? हम उस अगुवाई के पीछे चलने से डरते हैं। अब पौलुस उन्हें स्वतंत्रता के बारे में सिखा रहा है, पर साथ ही गलातियों 5 में वो
हमसे साझा करना शुरू करता है बहुत मजबूती से कि स्वतंत्र होना क्या है। और मैं चाहती हूँ कि आप इसे सुने, क्योंकि आज ये बहुत कुछ हो रहा है। स्वतंत्र होने का ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं जो आप चाहें, जिस भी समय आप करना चाहें। एक नई व्यवस्था है जिसके अधीन हम रहते हैं, अब वो कहलाती है स्वतंत्रता की व्यवस्था। पर यह असल में है प्रेम की व्यवस्था। तो पौलुस ने कहा कि आप किसी स्वतंत्रता को किसी को नुकसान न पहुंचाने दें, चाहे आप इसे करने के लिए स्वतंत्र हों और ये कहीं दूसरे के लिए बाधक न बने और उनको ठेस पहुंचाए। देखिए, इसलिए यीशु ने कहा कि प्रेम सभी व्यवस्था को पूर्ण करता है। तो बहुत से नियम और कायदे यहाँ तक कि पुराने नियम में भी थे कि कैसे लोगों से व्यवहार करें। खैर, हमें 5000 नियमों की ज़रूरत नहीं है हमें ये बताने के लिए कि लोगों से कैसा व्यवहार करना है। यदि हम प्रेम में चलें तो हम लोगों से अच्छा व्यवहार करेंगे, हम हमेशा उनसे अच्छा ही व्यवहार करेंगे। यदि हम बस फोकस करें प्रेम में चलने और पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसके पीछे चलने पर, बजाय उसके जिसे अतीत में हम करते रहे हैं। अब मैं आपको सत्य बताऊंगी, यदि हम 2 बातों का अध्ययन करें अपने बाकी के जीवन के लिए, तो हम अच्छी स्थिति में होंगे। विश्वास और प्रेम, विश्वास और प्रेम। गलातियों 5:6 और मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। क्या ये सुंदर नहीं है? पौलुस कहता है कि खतना का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। अब हमारे पास एक नई व्यवस्था है, अपने शरीर का खतना करो और प्रेम में चलो। शरीर को स्वयं पर शासन न करने दो, इसे काट डालो, इसे वापस काट डालो। आत्मा के पीछे चलो और प्रेम में चलो और आप हमेशा वो कर रहे होंगे जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें। और आप जानते हैं क्या, जब हम प्रेम में चलने लगते हैं तो हम सचमुच में मसीह होने का आनंद लेने लगते हैं, क्योंकि बहुत मज़ा आता है अपने मन को खुद से हटा लेने में और उस पर लगा लेने में जो आप किसी और के लिए कर सकते हैं। देखिए, गलातियों 5:13-15 में है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। और मैं सचमुच ऐसे लोगों से उत्तेजित हो जाती हूँ जो ठुलमुल जीवन शैली में जीते हैं, ये कहते हुए कि वो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है और वो अनुग्रह से ढांपे गए। मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, अनुग्रह हमें इसलिए नहीं बुलाता कि हम एक ठुलमुल जीवन शैली जिएं और इससे बरी हो जाएं। ये असल में हमें बुलाता है उससे ऊंची जीवन शैली में चलने के लिए जो व्यवस्था में थी। व्यवस्था में लिखा है कि व्यभिचार न करो, पर यीशु ने कहा यदि तुम एक स्त्री के बारे में सोचते भी हो और उसकी लालसा करते हो तो तुमने पहले से ही अपने हृदय में वो व्यभिचार कर लिया है। आप ये ना सोचे कि नए नियम का मसीह होना ये बड़ी आराम की आसान सवारी है। यदि आपको पूरी तरह वचनबद्ध रहना है, मेरा मतलब है व्यवस्था के अधीन, उन्हें सिखाया गया था कि दशमांश दें और 10% दें। खैर, पौलुस ने उदारता शब्द का इस्तेमाल किया और आप जानते हैं इस उदारता शब्द का क्या मतलब है। उससे ज्यादा करो जिसकी जरूरत हो। तो उन्हें 10% देना जरूरी था, पर उनसे कहा गया कि वो उदार बने। और उदार का मतलब ये नहीं कि जब चंदा देने का समय आए तो आप अपने वॉलेट में हाथ डालें। आपके पास नोट है 1 के, 10 के, 20 के, 100 के, और आप बस एक ही तरफ बढ़ते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? कई बार मुझे खुद को नहीं समझ में आता कि मैं क्या कह रही हूँ, तो मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आप मेरी बात को समझे, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते हो और फाड़ खाते हो, इस बात का ध्यान रखें कि आप एक दूसरे को ना फाड़ खाएं। मुझे पता नहीं कि मैं प्रेम के बारे में कितना कह सकती हूँ। ये बहुत अद्भुत है जो बाइबल सब कुछ के बारे में कहती है, और शायद वो मेरे जीवन के पिछले 10-12 सालों में एक बहुत बड़ी बात बन गई है। बजाय इस पर फोकस करने के कि हर दिन में कोई नियम पालूं, मैं बस उड़ती और कोशिश करती हूँ लोगों से प्रेम करने की, यीशु से प्रेम करने की, खुद से प्रेम करने की। हाँ, मैंने कहा खुद से प्रेम करने की। आपको अपना सबसे सर्वोत्तम साथी होना है, अपना सबसे सर्वोत्तम दोस्त। आप क्या समझ रहे हैं? सभी समस्याएं जो आप सोचते हैं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप स्वयं को पसंद नहीं करते, और ये समस्या इसलिए है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिससे आप दूर नहीं पाए। आप अपने स्वयं के साथ घर जाएंगे, आप स्वयं के साथ बाथरूम में जाएंगे, हर जगह जहां चाहते हैं वहां आप हैं। इसलिए यदि आप स्वयं को पसंद नहीं करती, और मैं हैरान हूं कि कितने लोग
अपने ऊपर हाथ उठाएंगे और कहेंगे मैं खुद को पसंद नहीं करता। क्या कोई इसे स्वीकार करने वाला है? चलो देखते हैं। ओह हनी, मुझे तुम्हें क्लास के बाद रोकने की जरूरत है। ओके, तुम्हें क्या अधिकार है खुद के विरुद्ध होने का? जब यीशु तुम्हें उद्धार दिलाने के लिए मरे, जब उन्होंने तुमसे इतना ज्यादा प्रेम किया कि उन्होंने वो पीड़ादायक मृत्यु सही क्योंकि वो आपके लिए मरे, आपको अपने विरुद्ध होने का क्या मतलब है? आप में से कितने इस पर विश्वास करते हैं कि आप दूसरे लोगों को प्रेम करने के लिए बुलाए गए हैं? खैर, आप में से एक ने कहा बिल्कुल जानते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते यदि आप स्वयं से प्रेम नहीं कर सकते। और मैं स्वार्थी और आत्म केंद्रित होने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं केवल स्वयं से प्रेम कर सकती हूँ क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, और यदि वो सर्वसिद्ध हैं और वो मुझसे प्रेम कर सकते हैं तो निश्चय ही वो प्रेम ग्रहण कर सकती हूँ और उस प्रेम को वापस बहा सकती हूँ दूसरे लोगों की ओर। स्वयं के विरुद्ध मत होइए। चलो भी स्वयं का आनंद लीजिए किसी बात के लिए। और फिर हम आते हैं अध्याय 5 पर, और वो बोलना शुरू करता है आत्मा के बारे में, शरीर में चलने की तुलना में। खैर, इसका क्या मतलब होता है आत्मा में चलना? इसका मतलब यह है कि वो आदतन पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलता है बजाय अपने खुद के विचारों, इच्छाओं और भावनाओं पर चलने के। ओके, शायद उदाहरण के लिए आप में से कुछ ने इस दोपहर आने की योजना नहीं बनाई थी। आप बस एक तरह से ये देखना चाहते थे कि व्यक्तिगत रूप से मैं कैसी दिखती हूँ, और आपने ये देख लिया तो आप इस दोपहर वापस नहीं आने वाले। पर शायद आपके अंदर एक छोटी सी भावना हो कि आपको वापस आना चाहिए। ये कहलाती है चेक या प्रॉम्प्टिंग। जानते हैं, परमेश्वर आपके कान में चिल्लाने वाले नहीं है इस दोपहर वापस इस मीटिंग में वापस जाओ, नहीं तो वरना तुम पर मुसीबत आ जाएगी, जाओ। शायद तुम्हारे बाकी सभी अन्य दोस्त कहते हैं खैर हम जाने वाले हैं, पर आपको महसूस होता है कि आपको रुकना चाहिए। पर आप पवित्र आत्मा के नेतृत्व और मार्गदर्शन पर चलना शुरू कर देते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें, यहाँ ही जीवन बहुत कमाल का हो जाता है। आमीन। इससे सुनिए, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर की लालसाएं ये है गलातियों 5:16-26 में। तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। तो यही है जो मैं चाहती कि देखे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इसके जैसे और काम है। और यहाँ वो जो मैं चाहती हूँ कि आप देखना शुरू करें, जैसे कि ईर्ष्या, क्रोध, डाह एक ही सूची में है, जिनमें है टोना और जादू, मतभेद और फूट। वचन 21, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा। तो हम सोचते हैं कि लीला, क्रीड़ा डाह से कहीं बदतर होगी, पर परमेश्वर ने उन्हें एक ही सूची में रखा। जानते हैं मुझे किस बात की चिंता है? मैं सोचती हूँ कि क्या कोई पाप है जो हमें स्वीकार्य हो गए हैं? क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो हम कर सकते हैं और हम में ये बिल्कुल भी परेशान करने वाली बातें नहीं होती, क्योंकि ये हम अन्य लोगों को भी करते देखते हैं। जानते हैं क्या, चाहे अन्य कितने लोग भी समझौता करें, ये आपको हक नहीं देता कि आप समझौता करें। और आप जानते हैं कि समझौता क्या होता है? इसका मतलब है इसे थोड़ा सा नीचे जाना, जो आप जानते हैं कि सही है। मैं आपसे कह रही हूं कि आप अपने हृदय के पीछे चलना शुरू करें, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलें। इतने बहादुर बने कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल सकें और अपने जीवन को कुछ नियम और कायदे न बनने दें। परमेश्वर बिना शर्त आपसे प्रेम करते हैं और वो हमेशा वही चाहते हैं जो आपके लिए सर्वोत्तम हो। जब आप उनके पीछे चलते हैं तो वो कभी आपको बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। जो आपने आज देखा है वो गलातियों पर आधारित किताब का एक भाग है।
इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।